बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो ये है पार्ट 2 के डेलिया को हमने घर में किस तरह ग्रो करना है। तो दोस्तों इसका है पार्ट 2। आफ्टर 10 डेज़ दोस्तों 10 दिन गुजर जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते होंगे कि सीडलिंग कितनी अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे सीड जो है जर्मिनेट अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। और ये देखें माशाल्लाह। तो ये रिसेंटली वीडियो मैंने अभी अपलोड की है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी कि हमने ये सीड किस तरह लगाए हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और आई बटन में भी दोस्तों लिंक आ रहा होगा। तो दोस्तों 10 दिनों के बाद ये रिज़ल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखते हैं कितने दिन बाद जो है इसकी हम जो है इसकी ट्रांसप्लांट करेंगे, इनके बेबीज़ प्लांट को निकाल कर बड़े गमलों में लगाएंगे। तो आपने दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह। तो मेरे साथ रहिए। आफ्टर 1 मंथ दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीना गुजर जाने के बाद आप देख सकते होंगे ये जो है प्लांट्स माशाल्लाह कितने अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। और अब ये 200 डेलिया के जो प्लांट्स हैं ये इस काबिल हैं कि हम इन्हें जो है बड़े गमले में ट्रांसप्लांट कर दें। तो ये देखें दोस्तों ये गमले जो हैं मैंने ये लिए हैं 1 फीट के। 1 फुट का दोस्तों जो है मैंने पॉट चूज़ किया और उसमें सिर्फ गार्डन सॉइल ही मैंने भर ली है, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट पाना चाहते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, इस जो सॉइल में जो है ना एक हिस्सा काऊ डंग यूज़ कर लीजिए, गाय का गोबर यूज़ कर लीजिए। और ये देखें डिकम्पोज हुआ जो है ना आप काऊ डंग यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें दोस्तों माशाल्लाह ये कितने बड़े हो चुके हैं प्लांट। तो अब हम जो है ना इन्हें बड़े गमलों में ट्रांसप्लांट करने लगे हैं। तो चलें दोस्तों आपसे मैं तरीका शेयर करता हूँ कि किस तरह जो है हमने इनको लगाना है। तो ये दोस्तों आप प्लांट देख सकते होंगे, इसको जो है चलो मैं जूम कर लेता हूँ। दोस्तों आप ये देख सकते होंगे माशाल्लाह। अब इसको आपको मैं बताता हूँ किस तरह जो है हमने इसको जो है ना इसका रूट बॉल बाहर निकालना। बहुत ही सिंपल है। इस तरह कीजिए, इसको ऐसे जो है ना बाहर की तरफ पुश कीजिए। इस पॉट को है भी जो है ना प्लास्टिक का पॉट है तो जल्द ही जो है ना ये बाहर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देखें दोस्तों बाहर आ चुका है। दोस्तों आप देख सकते होंगे रूट बॉल जो है वो बाहर आ चुका है। तो अब जो है हम इनको जो है ना ऐसे ही जो है इसके रूट बॉल को डिस्टर्ब कर लेंगे एक एक जो है ना प्लांट। ये देखें ये एक प्लांट जो है अलहदा हो चुका है, इसको ऐसे रखेंगे। तो लगाने का तरीका भी आपसे शेयर करता हूँ। तो चलें दोस्तों इसको कर लेंगे। जी दोस्तों तो आपने देखा किस तरह जो है हमने इनको जो है ना अलग कर लिया। अब क्या करने लगे हैं ये देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका जो है ना मैं आपसे मेथड शेयर करने लगा हूँ कि किस तरह लगाने हैं। ये प्लांट को आप लीजिए। तो देखें ये प्लांट है तो इसमें आपने क्या करना है, एक होल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जो है इनकी रूट्स जो है रख देनी है आपने और ये मिट्टी से कवर कर देना है डेड से। बस इतना सा काम करना था, आपने वो कर लिया है। देखें इसी तरह जो है मैं प्लांट सारे लगा लूँगा। तो चलें दोस्तों जल्दी से लगा लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों तो आप देख सकते होंगे हमारे प्लांट जो है माशाल्लाह लग चुके हैं। ये देखें दोस्तों तो मैंने तरीका भी आपसे शेयर कर लिया किस तरह लगाने हैं। तो आखिरी काम रह गया, इसे पानी दे लेंगे हम, अच्छा खासा पानी देंगे। दोस्तों जो मिट्टी थी वो 100% जो है ना ड्राई थी तो हम दोस्तों इन्हें पानी दे लेंगे। तो चलें दोस्तों पानी दे लेते हैं। इसी तरह दोस्तों मैं जो है ना इसी पॉट में भी जो है ना लगा लूँगा। तो आपसे मेथड ही शेयर करना था तो वो दोस्तों मैंने आपसे शेयर कर लिया है। तो अब दोस्तों इन्हें हम पानी दे लेंगे। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते होंगे दोनों जो पॉट्स में लग चुके हैं। अभी भी दोस्तों मेरे पास काफ़ी ज़्यादा जो हैं प्लांट्स मौजूद हैं तो वो चले मैं लगा लूँगा बाद में कहीं भी। ये आपसे मैंने तरीका जो है मेथड शेयर कर लिया किस तरह हमने लगाने हैं। तो चलें आपसे एक मैं चीज़ शेयर करता हूँ। ये देखें ये आप प्लांट्स देख सकते होंगे ये ऐसे मुरझा रहे हैं ऐसे। ये अभी इनको जो है ना स्ट्रेस होगा, न्यू जगह पे आए हैं, न्यू जो है ट्रांसप्लांट हुए हैं। तो इसलिए ये आपने घबराना नहीं कि हमारे प्लांट्स मर जाएंगे, मरेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो आपने अब क्या करना है, एक काम करना है वो ये है कि पानी दे लेना है और कुछ दिन जो है हमने इन्हें शेडी एरिया प्लेस में रखना है। बाद में हम इसे जो है ना फुल डायरेक्ट सनलाइट में धूप में रख देंगे। तो चलें दोस्तों इन्हें जो है ना पानी दे लेंगे। तो अच्छा खासा पानी देंगे शावर की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना पानी देंगे कि जो सारी मिट्टी है नीचे 100% जो है मिट्टी वो ड्राई है।
तो जो है सारा जो है पानी हम जो है ना इसे अच्छे तरीके से देंगे ताकि हमारे प्लांट जो है मरे ना, पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो। ये देख सकते होंगे आप। तो चलें दोस्तों पानी दे लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, तो आप देख सकते होंगे पानी हमने दे लिया है। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि हमने इसे 2-3 दिन जो है ना शेडी एरिया प्लेस में रखना है, बाद में हम फुल डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे ताकि अपनी ग्रोथ को फर्दर बढ़ा सकें और इसको अच्छे तरीके से फूल लग सके। तो ये था दोस्तों पार्ट 2 कि जो हमने सीडलिंग से लेके जो है ना ट्रांसप्लांटिंग तक तो मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ लगी होगी। अगर कोई बात रहेगी वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह, क्योंकि ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मैं शेयर करता ही रहता हूँ। और हम दीन का भी काम करते हैं ताकि हम दीन और दुनिया दोनों में तरक्की कर सकें। तो आपने मेरे साथ हैं, ऐसे मुझे सपोर्ट कर देना, ज़्यादा से वीडियो को शेयर करना है। तो दोस्तों पाकिस्तान में पौधे लगाते हैं, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए दोस्तों। और अपना दोस्तों बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।